हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल। एज आई प्रोमिस कि मैं 10th 12th 9th 10th सारे क्लास लेकर आऊँगा। 10th का क्लास हमारी चल रही है और मैं अब 12th का क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो होगा हमारा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। मैंने इसी से क्यों चूज किया लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि अभी जेई को देखते हुए हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को। फर्स्टली हम ये करेंगे कि हमारा बोर्ड एग्जाम फरवरी में होने वाला है, हम बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये क्लास लेकर आएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ही आसान चैप्टर और 5 नंबर फिक्स और 1 से 2 क्लास 30-30 मिनट का करना पड़ेगा। बस इसमें ही आप लोगों का 5 नंबर फिक्स आना ही आना है। तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग से शुरू करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ते हैं, ये कैसा चैप्टर है, इसमें क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम किसी भी चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर में। तो जो फंक्शन को हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और जो कुछ कंडीशन होता है कि इसके अंदर रह के आपको काम करना है वो क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट्स होता है, जिसको हम सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स बोला करेंगे। और उसी चीज को हम लीनियर प्रोग्रामिंग को मैथमेटिकली लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज जो उसका लिखे हुए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये चीज क्या होता है। अच्छा, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोगों में से होगा कुछ फ्यूचर में बिजनेसमैन बन जाएगा, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कि वो फर्नीचर का दुकान खोला। तो फर्नीचर का दुकान खोलेगा तो सबसे पहले तो उसके पास क्या रहेगा कि वो चाहेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। जब प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा तो वो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य हो गया कि वो प्रॉफिट को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। लेकिन उसके पास तो कुछ कंडीशन तो कुछ रहेगा, मजबूरी भी रहेगा। वो मजबूरी क्या रहेगा, वो जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके पास जो पैसा होगा वो पैसा लिमिटेड होगा। मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपया लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो कंडीशन हुआ कि वो 1 लाख रुपया ही है। तो अब 1 लाख में कितना टेबल कितना चेयर आ सकता है, वो वहां पे डिसाइड करेगा कि इतना चेयर या इतना टेबल लेना है, तो वो 1 लाख ही उसमें इन्वेस्ट करेगा। उसके साथ और भी कंडीशन रहेगा कि वो अगर मान लीजिए कहीं रेंट पे दुकान लिया, तो रेंट पे जो दुकान लेगा तो वो तो ऑब्वियसली अगर कोई भी दुकान करेगा तो मार्केट में करना पड़ेगा, मार्केट में करेगा तो रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट पे लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जब रेंट पे लेगा तो उसका कुछ साइज होगा, तो उसको रखने के लिए भी चाहिए फर्नीचर और टेबल को। तो फर्नीचर और टेबल रखने के लिए भी वो चाहिए, तो वहां पे वो भी कंडीशन लगाएगा कि हमारे रूम में यहाँ पे इतना टेबल या इतना चेयर आता है, इतना रख सकते हैं, तो वो उतना ही खरीदेगा। तो इस टाइप का कुछ कंडीशन रहेगा जिसको हम सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे, और मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट या मिनिमाइज, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। और भी कुछ टर्म्स है उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहला टर्म जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो कि हम डिफिनेशन उसका लिखे हुए हैं। देखिए ये क्या कहता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है, ए प्रॉब्लम व्हिच सीक्स, जो चाहता है टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जो कि या तो लाभ कमाना चाहता है या किसी चीज को कम या किसी चीज को ज्यादा करना चाह रहा है। और ए फंक्शन इज कॉल्ड मिनिमाइज, ए फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहां से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा वो चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ए प्रॉब्लम व्हिच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ए फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट प्रोडक्शन इटीसी और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देखिए हम यही चीज आप लोगों को एक्सप्लेन किए कि कुछ भी इसमें क्या होगा, वो प्रॉफिट ज्यादा करना चाहेगा, लगाना कम पड़ेगा, लगाना कम चाहेगा कि कम लगा के ज्यादा कैसे कमा सके। तो वो कुछ भी कर सकता है, या तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट को करेगा या लागत को वो कम करना चाहेगा, कम से कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट हो। तो वही चीज यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में है, जो लिखा हुआ है क्या, एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व कर सकता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो बताए हम कि लाभ कमाना चाहेगा तो मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को, ईटीसी या प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहेगा कोई भी चीज प्रोडक्ट को। और उसके बाद क्या, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, अब वो चाहेगा कि कम से कम पैसा लगा के हमारा जो भी सामान हो वो बने और ज्यादा से ज्यादा उससे हमको लाभ मिले। फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज, जो उसके पास रिसोर्सेज होगा, जैसे हम बताया कि उसके पास अब ऐसा तो नहीं होगा वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कि बहुत सारा पैसा लगा दिया, कुछ तो लिमिटेड पैसा होगा कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है तो उतना ही लगा सकता है, ऐसा तो नहीं। तो उस अवेलेबल रिसोर्सेज जो उसके पास होगा उस रिसोर्सेज को यूज करते वो क्या चाहेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और कॉस्ट को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा।
वो सब चीज जो सीखते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग में सीखते हैं, और इसके प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब इसके आगे हम कुछ और जो डिफिनेशन है उसको हम बताएंगे अभी। और हमारे चैनल पे 12 का क्लास अभी स्टार्ट हो चुका है, और आप लोगों को बोर्ड का तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ पे करवाया जाएगा। यहाँ पे मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन हर रोज करवाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और जो भी अपने दोस्त हैं उन सबको बताइए। क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्लास कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग में चल नहीं पाया है, तो लड़के लोगों का सिलेबस सब कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम यही सोच के चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बोर्ड के एग्जाम के पहले पहले हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बोर्ड लेवल के सिलेबस को लेकर आए, और बोर्ड में कम से कम अच्छा से अच्छा मार्क्स दिला पाए। उसके बाद बोर्ड के बाद भी जेई और बोर्ड के एग्जाम के बीच में 1 महीने का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस में हम जेई लेवल के क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो सबसे पहले जो डिफिनेशन बताया वो आप लोग लिख लीजिए, और उसके बाद हम आगे डिफिनेशन को ये करेंगे। आप लोग या तो लिखिए वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा डिफिनेशन जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हम लिखे हुए हैं। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होता है, इसमें जो प्रॉब्लम होता है बहुत ही आसान होता है। अगर आप 10th में ग्राफ बनाए होंगे तो 5 नंबर मान के चलिए आप लोगों का 1 से 2 क्लास में फिक्स हो जाएगा। आज तो डिफिनेशन बताएंगे, उसी में हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हमारा नेक्स्ट क्लास करते हैं तो गारंटी मैं लिख के देता हूँ कि 5 नंबर आना आना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। और इससे 5 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें सिर्फ इस्तेमाल जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी, और जो 10th में आप लोगों ने ग्राफ बनाने के लिए सीखा है सिर्फ वही इस्तेमाल है। तो अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए, इसको वैसे हम पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं, उतना जो बोले हैं लंबा चौड़ा उसमें एक्सप्लेन हो चुका है। देखिए, वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं सिर्फ मैथमेटिकली। देखिए क्या लिखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है या तो मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। वही चीज ब्रैकेट में लिखा है, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि इसमें क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन ऑफ ए लीनियर फंक्शन। किसका करेंगे, ऑफ ए लीनियर फंक्शन, जो कि लीनियर फंक्शन होगा रैखिक, ऑफ 2 वेरिएबल से एक्स एंड वाई। हम किसका मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऑप्टिमाइजेशन क्या करेंगे, किसका करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब दोनों, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। तो किसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन होगा जो 2 वेरिएबल का, जिसमें एक्स और वाई कह देते हैं हम कि एक्स वाई 2 वेरिएबल होगा, और फंक्शन कैसा होगा, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा, नॉन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और वही जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, नॉन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस that the variable are non-negative and satisfy a set of linear inequality called linear constant। तो यहाँ पे जो बाद में कहा गया है कि satisfy सेट ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी, उसका मतलब ये हुआ कि वो जो बताए थे बिजनेसमैन जो था, वो उसके लिए क्या क्या कंडीशन था कि एक तो उसके पास 1 लाख रुपया ही था, तो वो एक कंडीशन हो गया उसके पास। दूसरा क्या हो गया, उसके पास रखने के लिए जगह कम था, वो एक कंडीशन हो गया। तीसरा, मजदूर उसका 8 ही घंटा काम करना चाह रहा है। तो वो सब कंडीशन जो है वो यहाँ से वही चीज कह रहा है जो प्रैक्टिकली हम उसको बताएं वहां पे, वही चीज मैथमेटिकली यहाँ पे कहा गया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव एंड सैटिस्फाई ए सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो बोला गया है यहाँ पे वो वही चीज कहा गया है कि ये जो सेटिस्फाई करेगा यहाँ लीनियर इनइक्वालिटी को, जो सेट रहेगा 2 या 3 रहेगा, तो वो क्या है, वो 2 और 3 कंडीशन जो उसके साथ शर्त जो रहता था कि उसके पास 1 ही लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके ही बिजनेस कर सकता है, उससे ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता है। उसका वर्कर जो है 8 ही घंटा काम करेगा, तो उसको वो भी टाइम टेबल रखना पड़ेगा। वो उसके पास कंडीशन है कि वो 8 ही घंटा खटाएगा, 8 ही घंटा काम करेगा, तो उसी हिसाब से वो एक कंडीशन हो गया। उसके पास जगह कम था, वो भी एक कंडीशन हो गया। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहां पे क्या था कि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहा था। तो अब यहां से आप लोग समझ चुके होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल।
इसमें किसको हम डील करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में करते हैं, लीनियर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, जिसके तहत कुछ जो है लीनियर इनइक्वालिटी जो नॉन निगेटिव करता है वो सेटिस्फाई करता है सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी को, उसी को हम समटाइम्स क्या कहते हैं, लीनियर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आते हैं। तो ये तो ऊपर भी समझ गए होंगे आप लोग और पहले भी बताया। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब आप क्या मोटिव रखते हैं, क्या करना चाहते हैं। या तो आप प्रॉफिट ज्यादा करना चाहेंगे, और फिर चाहेंगे कि मेरा खर्च कम लगे कुछ भी बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। लीनियर फंक्शन z बराबर ए एक्स प्लस वाई, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का टाइप होगा वो इसी टाइप का होगा, z बराबर ए एक्स प्लस वाई। तो इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जिसको क्या करेंगे हम, या तो मैक्सिमाइज करेंगे या फिर मिनिमाइज करेंगे, या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो कौन सा, ये z बराबर ए एक्स प्लस वाई टाइप का, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का फंक्शन रहेगा, जहां की वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट, जहां की ए और बी कांस्टेंट है, मतलब ए और बी कोई नंबर रहेगा, 2 4 5 10 कुछ भी रह सकता है, which has to be maximized और minimized is called a linear objective function। क्या कहा है कि z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का कोई फंक्शन रहेगा, जिसको हम, जहां ए बी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको या तो हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे, और वही फंक्शन को हम लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और अब आप लोग जो है ना, इसको क्या कीजिए, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे कुछ डिफिनेशन बताने जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आइए अब जो है कुछ डिफिनेशन है जिसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम पे हम लोग आएंगे। तो देखिए कांस्टेंट्स है, देखिए इसको कुछ लोग कांस्टेंट मत समझिएगा, कांस्टेंट अलग होता है। कांस्टेंट जो होता है वो उसका स्पेलिंग होता है CONSTANT। ये कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स, जैसे 2 4 6 8 हुआ। और ये कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स RAINTS यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये वाला मत समझिएगा कोई। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जो अभी बताए थे कि वो जो मजबूरी था बिजनेसमैन के साथ कि पैसा कम है, वो सब जो 2-3 मजबूरी था या रिस्ट्रिक्शन था, उसी को हम लोग मैथमेटिकली क्या बोला करेंगे, कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ, द लीनियर इनइक्वालिटीज और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल ऑफ एन LPP आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब नीचे क्या लिखा है, द कंडीशंस x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये अक्सर क्वेश्चन में सब में रहेगा। वो क्यों रहेगा, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो -10,000 लेके तो शुरू नहीं कर सकते हैं ना, उसके लिए कुछ होना चाहिए, 100 रुपया, 200, 5,000, 10,000 कुछ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव तो आप लेके शुरू नहीं कर सकते। तो वही चीज कहा गया है कि जो द कंडीशंस x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स, मतलब ये कंडीशन हमेशा ही हर एक LPP में रहेगा, लास्ट में दिया हुआ। उसके बाद जो है हम जो पढ़ेंगे LPP में किस किस टाइप का प्रॉब्लम है, वो कुछ बेसिक टाइप्स का 2-3 टाइप का प्रॉब्लम जो हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, सम टाइप ऑफ LPP। तो पहला एक जो है वो डाइट प्रॉब्लम है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ये 3 टाइप का प्रॉब्लम बेसिकली हमारे बुक में और हमारे सिलेबस में है, और इसको जो पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकली मेथड से पढ़ेंगे। उसके आगे जो नेक्स्ट मेथड है वो आप लोगों को BSc में मिलेगा, अगर जो मैथ ऑनर्स से करेंगे। तो हमारा जो काम का चीज है वो ग्राफिकली मेथड से पढ़ेंगे LPP को, और ग्राफिकली मेथड जो है वो बहुत ही आसान है। हम बार बार यही चीज आप लोगों को बोल रहे हैं, अगर आप 10th में ग्राफ बनाने जानते हैं मतलब कि ग्राफिकली मेथड आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, और 5 नंबर तो आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से ये जो है LPP देके जाएगा। तो आप लोग इसको डिफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम जो है इस चैप्टर का जो है एक बेसिक प्रॉब्लम लेंगे, और बेसिक प्रॉब्लम के बाद ही आज का क्लास खत्म कर देंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा छोटा ही रखते हैं फर्स्ट क्लास। और हाँ, जो भी आप लोग जो क्लास घर से कर रहे हैं, और अगर आपके दोस्त लोग भी होंगे जो कोविड-19 में घर पे होंगे,
तो उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन दीजिए, हमारे क्लास के बारे में शेयर कीजिए और बताइए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो लोग भी जो है बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन घर पे रहते हुए कोविड-19 से बचते हुए कर सके। तो आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम प्रॉब्लम पे आएंगे। तो आइए, जो हम पहला एग्जाम्पल लिए हुए हैं आप लोगों के लिए, वो क्या है देखते हैं। मैक्सिमाइज जेड बराबर 3x प्लस 4y है। क्या है क्वेश्चन? मैक्सिमाइज जेड बराबर 3x प्लस 4y। ये इसको मैक्सिमाइज करना है हम लोगों को, जेड बराबर 3x प्लस 4y को, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है, कंडीशन है, उसको जो मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, वो क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। दूसरा क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो दो है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मोस्टली जो है वो हर एक क्वेश्चन में ही रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे हम लोग? सबसे पहला स्टेप ले लेंगे कि ये जो दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, इसको बाद में हम यूज करेंगे। जो जेड का वैल्यू दिया हुआ है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, या जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, उसको सबसे लास्ट में यूज करेंगे। सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो किसको करेंगे? कॉन्स्टेंट्स को यूज करेंगे, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स को कैसे यूज करेंगे? उसका हम लोग ग्राफ जो है वो बनाएंगे। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4 का नहीं बना के, सबसे पहले जो बनाएंगे ग्राफ हम x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए तो आप लोग 10th क्लास में सीखे हुए हैं, और नहीं भी सीखे तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सिखाएंगे ग्राफ बनाने के लिए भी। तो बताए थे जैसे आप लोगों की कि 10th में अगर ग्राफ पढ़े हैं तो बहुत ही आसान होगा, तो वही चीज देखिएगा आप लोगों को कितना आसानी से होते जाएगा। तो क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर 4 का एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? 2 पॉइंट लेते हैं। तो देखिए, ग्राफ बनाएंगे जब भी हम 10th में भी बनाएंगे अगर, या यहाँ भी बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए जो 2 पॉइंट लेंगे ना, तो वो हम बता रहे हैं एक तरीका, जो उसी से आप लोग लीजिएगा, बहुत ही आसान होगा ग्राफ बनाने में। अगर आप लोग दूसरे तरीके से भी बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, ग्राफ वही बनेगा। लेकिन अगर हम जो बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप लोग बनाते हैं तो कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। तो क्या करना है ग्राफ बनाने के लिए? जो 2 पॉइंट लेना है, तो पहली बार में x को 0 ले लेना है। क्या किया? हम x को 0 ले लिए। अब x का वैल्यू यहां अगर हम 0 रखते हैं तो 0 प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 4। तो y का वैल्यू यहां से दिख रहा होगा कि हमारा 4 आ गया, तो यहां पे लिख देंगे 4। और दूसरी बार में क्या करेंगे हम लोग? दूसरी बार में हम y को 0 ले लेंगे। तो देखिए, हम दोनों को जब एक एक करके एक एक 0 ले रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है कि एक तो कैलकुलेशन ही इसका कहानी खत्म हो गया, जोड़ घटा गुना भाग जो भी करना पड़ता है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हमारा वैल्यू आ जा रहा है एक ही वेरिएबल को सॉल्व करके। तो इसीलिए हम एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे। और इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि आप लोग इसी मेथड से ही पॉइंट को चूज किया कीजिए। एक जगह आएगा जहां पे आप लोग x अगर 0 ले लिए तो y 0 नहीं ले सकते, वो कहाँ आएगा वो भी हम बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ हम y 0 लिए, तो y जब 0 लिए ना, तो ये x प्लस 0 बराबर आ गया 4। इस बार x का वैल्यू 4 आ गया, तो ये 4 आ गया। अब देखिए, वैसा हम बता रहे हैं, वो कंडीशन बताने जा रहे हैं जहां पे कि आप लोग अगर x 0 ले लिए तो दूसरी बार में y 0 नहीं लीजिएगा। वो तब और तभी, मान लीजिए कि अगर x प्लस वाई बराबर 0 है, मान लीजिए कि आप x प्लस वाई बराबर 0 एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप x को 0 लीजिएगा ना, तो ये y बराबर भी 0 आ जाएगा इसी सिचुएशन में। तो x 0 आ ही गया, y 0 आ ही गया, तो 0 0 तो एक पॉइंट हमारा आ गया। और ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितना? 2 पॉइंट चाहिए।
2 पॉइंट चाहिए। और दूसरी बार जब हम y0 लेंगे ना, तो जब दूसरी बार y लेंगे, पहले तो y0 आ गया, दूसरी बार भी y0 प्लस x0, तो दोनों बार हमारा क्या आ गया, .00 ही आ गया। इसीलिए क्या करेंगे, सिर्फ तभी और तभी, पहले अगर x0 ले चुके हैं और y भी 0 आ चुका है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो दूसरी बार में y को जो लेंगे वो कोई अदर पॉइंट लेंगे 0 से हटा के। तो ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताए थे हम। अब जो अपना मुद्दा है उस पे हम लोग आते हैं। तो इसको ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे सबसे पहले। तो आइए प्लॉट करते हैं x प्लस वाई बराबर 4 के ग्राफ को। ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब पहला वाला जो पॉइंट है हमारा, ये तो 0,4 हो गया। 0,4 कहाँ होगा, x का 0 y का 4, तो ये y एक्सिस है, तो 0 तो यहाँ 0 0 होता है, ये तो सबको पता है कि यहाँ 0 0 होता है। इधर x का 1 2 3 4 होता है, इधर y का 1 2 3 4 होता है, तो 0,4। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बनाइएगा, इसमें ये नहीं कि 0 लिख दिए, 1 2 3 4 ये सब लिखते जा रहे हैं, ये सब बच्चे वाली चीज हो गई। आप लोग 10th में नहीं है, 12th में है। आप लोग डायरेक्ट एज्यूम करेंगे कि मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट हमारा आ गया, यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 0,4 आ जाएगा, तो बस हम लिख दिए। अब जो दूरी यहाँ पे लिए उसी हिसाब से अगला दूरी भी लेंगे। अगर 6 आएगा तो इसके ऊपर देंगे, 3 आएगा तो इसके नीचे देंगे। वो एजम्पशन से हम लोग को चलना है, ये नहीं कि एग्जैक्टली 2 4 6 बच्चे तर लिख रहे हैं। तो अब ये 0 4 आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 4 0, x का 4 y का 0, वो कहीं पे यहाँ पे होगा। मान लीजिए ये 4,0। अब क्या कीजिए, ग्राफ को खींच लीजिए। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई बराबर 4 का। हमको चाहिए था किसका ग्राफ, हमको तो चाहिए था ग्राफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का। हम बना क्या दिए, x प्लस वाई बराबर 4। अब जो इसमें करेंगे लेस देन इक्वल टू 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये ग्राफ जो है पूरे ग्राफ को, पूरे जो एक्स वाई एक्सिस को 2 भाग में बांट रहा है। एक तो एक नीचे हो गया और दूसरा ये ऊपर हो गया। तो हम पता करेंगे, या तो अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, दोनों में से किसी एक रीजन में होगा। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इधर का कोई एक पॉइंट ले लिए और या इधर का पॉइंट कोई ले लिए, और इसमें हम पुट करेंगे। जब हम पॉइंट को पुट करेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 में, या तो इधर का या इधर का, दोनों में से कहीं एक ही जगह का पॉइंट पुट करने के बाद यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है सही, तो हम जिस साइड का पॉइंट लिए हैं वही हमारा फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो अगर मान लीजिए इधर का पॉइंट लिए और इधर वाला जो पॉइंट लेने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, या इधर का पॉइंट लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया, तो उधर वाले एरिया को क्या करेंगे, हम लोग रंग देंगे। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मान लीजिए कि ये 2 हिस्सा है और 2 भाई है, बोल रहा है उन दोनों में बंटवारा हुआ है, तो अगर कोई इधर नहीं रहता है तो ऑब्वियसली जो इधर अगर नहीं रहा है तो इधर तो रहेगा ही वो, और अगर इधर रहा है तब तो सही है। वही यहाँ पे भी अगर सेटिस्फाई कर गया तब तो वही हमारा एरिया हो जाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तब क्या होगा, जो लिए थे उसके उल्टे साइड पे हम लोग, हमारा सॉल्यूशन उस साइड में मिलेगा। तो अब ये जानने के लिए इसमें जो पॉइंट रखेंगे, अब देखिए कोई सा भी रख सकते हैं पॉइंट हम। यहाँ पे 5 0 भी होगा, यहाँ 6 0 भी हो जाएगा, यहाँ 7 0 भी हो जाएगा, यहाँ पे 0 5 होगा, यहाँ 0 6 होगा, यहाँ 0 7 होगा, इधर जो है वो 0 3 होगा, इधर 0 2 होगा, उसी तरह से इधर भी 3 0 होगा, 2 0 होगा। हम इधर वाला उधर वाला जितना पॉइंट लिखे, बहुत सारा इन्फिनिटी पॉइंट होगा। हम कोई सा भी पॉइंट चूज कर सकते हैं इसमें पुट करके सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हम
चूज करेंगे किसको, हम एक ही पॉइंट को चूज करेंगे हमेशा, और 95% केस में हम उसी को चूज करेंगे, और वो जो पॉइंट होगा हमारा वो ये 0 0। हम 0 0 हमेशा ही चूज करेंगे जब तक कि हमारा ग्राफ ऐसे ना चले जाए। मतलब 0 0 से जब तक हमारा ग्राफ पास नहीं होगा तब तक हम कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए 0 0 ही पॉइंट लिया करेंगे। वो क्यों लेंगे, देखिए 0 0 लीजिएगा तो x और 0y जब गुना रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा गुना, और x और y के जगह पे जब 0 लीजिएगा ना तो वो नंबर गुना होके 0 से 0 दे देगा। उससे हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए हम 0 0 ही हमेशा लिया करेंगे। तो 0 0 कब नहीं लेंगे, जबकि ग्राफ हमारा यहां से पास होते हुए जाए 0 0 से। कुछ क्वेश्चन आएगा वहां पे हम इस चीज को भी एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे वहां पे कैसे लेंगे। वहां पे क्या करेंगे, जब हमारा ग्राफ यहां से जाया करेगा तो हम ये ले लेंगे इधर का 4 0 3 0 4 0 5 0 6 0, या फिर इधर ऊपर वाला 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, बहुत सारा पॉइंट हमारे पास, कोई भी ले लिया करेंगे, लेकिन छोटे से छोटा पॉइंट लेने का कोशिश करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो। लेकिन अगर ग्राफ हमारा ओरिजिन से, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु से पास नहीं करे तो उस कंडीशन में हम हमेशा 0 0 ही लेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 0 0 लेके इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, होता है या नहीं। तो अब लेते हैं 0 0। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, x का वैल्यू 0 प्लस y का वैल्यू 0, और ये लेस देन इक्वल टू 4। अब ये आ गया 0 लेस देन या इक्वल टू 4। अब आप लोग देख के बता सकते हैं कि 0 छोटा है 4 से, ये सही है या गलत। अब 0 छोटा है 4 से, सही है या गलत, ये बिल्कुल ही सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, यानी हमारा क्या होगा, लाइन के नीचे वाला जो है एरिया हमारा होगा, लाइन के नीचे वाला एरिया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रन देंगे। ये जो हो गया हमारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 वाला एरिया हो गया। अब आते हैं हम जो एक, तो इसको ढूंढ लिए, अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ पे मान लो कि ऐसा आ जाता, मान लेते हैं कि यहाँ की 6 लेस देन इक्वल टू 4 आ जाता। अगर इस टाइप से कुछ आ जाता तो 6 छोटा है 4 से, सही है कि गलत, गलत है ना, पूरी तरह से गलत है, 6 छोटा है 4 से। तो पूरी तरह से जब ये गलत हो जाएगा तो इधर वाला एरिया लिए तो गलत हो गया, मतलब हम ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले एरिया को लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए नीचे वाला एरिया हो गया। अब दूसरे वाले कॉन्स्टेंट्स को लेते हैं, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 किधर होता है, x ग्रेटर देन 0 ये होता है 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 5 -6। तो x ग्रेटर देन 0 यहां से इधर होगा, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ये वाला जो एरिया हो गया हमारा x ग्रेटर देन 0 वाला एरिया हो गया। अब ये वाला एरिया हो गया। अब y ग्रेटर देन 0, y नीचे क्या होता है, माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाता है, यानी कि ऊपर वाला पॉजिटिव है। तो अब ये वाला हमारा y ग्रेटर देन 0 वाला एरिया हो गया। अब जितना भी है इसको भी ले लिए हम लोग, इसको भी ले लिए और इसको भी ले लिए। यहाँ पे हो सकता है कि इस टाइप का 1 2 इक्वेशन और भी रहे आपके सवाल में, तो जितना इक्वेशन रहेगा आप लोग क्या कीजिएगा, उतने इक्वेशन का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कौन सा एरिया होगा। हर एक इक्वेशन को ये लिखने के बाद कि किस इक्वेशन का किधर वाला एरिया होगा, उसके बाद क्या करेंगे, इतना ग्राफ बनाने के बाद जितना भी बने, हो सकता है कि इसी सवाल में 2 3 रहे तो उसको भी बनाना है, यहाँ फिलहाल एक ही है। और ये 2 बेसिक जो कंडीशन सारे सवाल में होंगे, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। उसके बाद देखना है हमारा कॉमन रीजन जो कि सब में मिला जुला हो, तो उस कॉमन रीजन को ढूंढना है, उभयनिष्ठ पार्ट को ढूंढना है। कॉमन जो जितना भी ग्राफ बना है 3 4 5 6,
वो सारे ग्राफ में मिले। तो यहाँ 1 2 3 बनाया, तीनों में मिलना चाहिए हमको कॉमन। तो कह रहा है इस लाइन के इधर होना चाहिए, इसके इधर होना चाहिए, इसके इधर होना चाहिए। तो अगर आप लोग गौर से देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन हो गया है, ये सब में आ रहा है। ये जो है ये हमारा इसके इधर भी है, इसके इधर भी है और इसके भी नीचे है, ये तीनों जगह आ रहा है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। तो इसी से हमारा जो है फिजिबल सॉल्यूशन निकलेगा। तो पहले आप लोग इस ग्राफ को लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे, उसके बाद इसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। देखिए आप लोग जो बनाइएगा कॉपी पे, अब रंगने के बाद क्या होगा, तो आप लोग तो पेन या पेंसिल से रंगिएगा। तो जब रंग दीजिएगा तो आप लोग तो ऐसा नहीं कर पाइएगा कि यहाँ पे फिर मिटा दिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले जो भी रंगिएगा 2-3 कलर का पेन रखिएगा स्टार्टिंग में। बाद में तो आप लोग को पता चल जाएगा कि फिजिबल रीजन ये हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी इसको रंग दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 कलर का पेन रखिएगा और सबको अलग अलग रंगिएगा, 2-3 ग्राफ जितना भी आएगा। और बाद में जो फिजिबल रीजन आएगा उसको थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, 2-3 कलर से थोड़ा डार्क कर दीजिएगा कि ये फिजिबल रीजन आया। उसके बाद यहां तक आने के बाद ढूंढना है हमको कितना कॉर्नर आया है। तो ये एक आ गया, मान लेते हैं ये ए कॉर्नर है और ये बी और ये सी, 3 कॉर्नर आया है टोटल। अब यहीं से हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। तो और इस टाइप का जो रीजन आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो इसको हम लोग बाउंडेड रीजन बोला करेंगे। अगर हमारा इधर आ जाता, ऊपर जहां तक भी जाना होता चले जाता, तो उस सिचुएशन में उस वाले रीजन को अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग एक क्वेश्चन याद रखेगा, अनबाउंडेड रीजन में मैक्सिमाइज पॉसिबल नहीं होता है। अनबाउंडेड रीजन में सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज पॉसिबल होता है। लेकिन जब बाउंडेड रीजन रहेगा तो यहाँ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों ही पॉसिबल रहेगा। तो इसमें मैक्सिमाइज निकालना था, क्वेश्चन क्या था, z बराबर 3x + 4y था, इसी का मैक्सिमाइज निकालना था। बाकी जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह दिया था उसका हम लोग अब काम कर चुके हैं, उसका जरूरी नहीं है। तो ये सिर्फ इसका जरूरी है, ये z मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ तक आने के बाद क्या लिखना है, टेबल बनाना है एक, जिसमें एक साइड लिखना है कॉर्नर पॉइंट, दूसरे साइड लिखना है वैल्यू ऑफ z, 3x + 4y। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0 4। अब 0 4, x का 0 और y का 4 यहाँ पे वैल्यू रखना है, देखना सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो रखते हैं 3 गुना x का 0 + 4 गुना y का कितना है 4। तो ये कितना आ गया, 4 चौके 16। उसी तरह से अब दूसरे पॉइंट को रखेंगे 0 0। तो यहाँ पे 3 गुना x का 0 + 4 गुना y का 0, 4 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, तो ये आ गया 0। तीसरा है 4, 0, 4, 0। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 + 4 गुना y का वैल्यू 0, तो ये 3 चौके 12। यहाँ पे हो सकता है कि 3 के जगह 4 पॉइंट भी आए, 5 भी आए, 6 भी आए, जितना रहेगा उतना पॉइंट रखिए और उसका वैल्यू निकालिए। जब यहाँ पे इस साइड टोटल वैल्यू आ जाएगा तो उसमें क्या देखना है कि अगर मैक्सिमाइज कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज बोला है, इस क्वेश्चन में ये मैक्सिमाइज बोला है, तो इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमाइज में सबसे बड़ा वैल्यू जो इसमें आया रहेगा उसको पिक करना, उसको लेना है। तो 16, 0 और 12 में कौन सा सबसे बड़ा है, 16 है। वो सबसे बड़ा कब लेना है, जब मैक्सिमाइज बोले। जब मैक्सिमाइज बोलेगा तो सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, यानी कि ये वाला वैल्यू जो हमारा हो गया ये सबसे मैक्सिमाइज हुआ। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, z मैक्स
यानी कि जेड मैक्सिमम इज जितना वैल्यू आया, कितना आया 16, और ये किस पॉइंट पे आ रहा है 0,4, तो लिखेंगे जेड मैक्स इज 16 एंड ऑकरिंग, मतलब आ रहा है एट द पॉइंट 0,4 पे आ रहा है, तो 0,4, यही हो गया आपका एलपीपी का सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं आप लोग कितना आसान है। इसी सवाल में अगर मिनिमाइज पूछ देता हमसे तो क्या करते हैं, इन तीनों में या 4 5 6 जितना रहेगा सब में देखेंगे सबसे कम कितना वैल्यू आ रहा है और किस पे आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे कम कितना आ रहा है 0 आ रहा है, वो 0 पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जेड मीन इज 0 occurring at the point 0,0 पे आ रहा है 0 और सबसे मिनिमम वैल्यू वही है। यहाँ पे एंड हटा देते हैं, थोड़ा ठीक ठाक लैंग्वेज लगेगा। और वैसे भी लैंग्वेज पे मत जाइए, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, मैथ पढ़ रहे हैं। तो अगर मिनिमम पूछता तो क्या करते हैं, इन सब में सबसे छोटा खोजेंगे, मैक्सिमम पूछेगा इन सब में सबसे बड़ा खोजेंगे। तो यही हमारा सॉल्यूशन है और आप लोगों को बहुत आसान लगा भी होगा और हम बताए भी बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा एलपीपी पढ़ाने का तरीका। तो अगर अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बने रहिए। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में डाउट को अपना पूछ सकते हैं। उसको हम आप लोग के ईमेल पे या जैसे भी होगा जिस माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके, या तो आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दिया जाएगा अगर कहीं भी डाउट है तो। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और बने रहिए अपने घर पे, कोरोना से बचे रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। पढ़ना भी बंद नहीं होना चाहिए, स्टडी भी कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे कितनों ही कोरोना क्यों ना बढ़ते रहे। थैंक यू।